शराबबंदी खत्म करेगी जनसुराज अगर सरकार बनता है तो? जी बिल्कुल करेगी। वो इसलिए कि बिहार में शराब बंदी है, शराब नहीं बंद है। और शराब जो आती है वो अवैध ढंग से आती है। एक तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं और जो लोग इस व्यवस्था में हैं वो इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कई लोग करोड़पति बन गए हैं इस धंधे के बीच में, और जो लोग इसका सेवन करते थे उन्हें 100 रुपए की चीज़ अब 500 रुपए में मिल रही है। आप ज़रा माँ बहनों से पूछिए जिनके घरों में लोग ये सेवन करते थे, वो पहले 100 रुपए जो जिस काम के लिए देती थी अब उनको 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप उन माँ बहनों से ये भी पूछिए जिनके पति या बेटे अभी जेल में सड़ रहे हैं शराबबंदी को लेकर, केवल इसलिए कि उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को, अपने पतियों को जेलों से निकाल सकें। क्योंकि जिनके पास साधन थे वो सब तो जेलों से छूट गए, या तो उन्हें जेल नहीं भेजा गया और अगर जेल भेजा गया तो वो छूट गए। अभी बंधे कौन हैं जेलों के अंदर, कौन है शराबबंदी में? उन सब माँ बहनों के बेटे और पति जो ये पैसा नहीं दे सकते हैं, जो इस सिस्टम से लड़ने के लिए उनके पास साधन नहीं है, और उनको थाने में जाकर किस तरह से बेइज्जत किया जाता है आप ज़रा उनसे पूछिए। तो आप बताइए शराबबंदी होनी चाहिए या जानी चाहिए? सर, आपकी ये बातें जो है आपके दल के लिए आत्मघाती साबित नहीं होगी? एक तरफ नीतीश सरकार ये आंकड़े जारी कर रही है कि शराबबंदी के बाद इतने लोगों ने पीना छोड़ दिया, और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जिस तरह से उस सरकार ने शराबबंदी को गलत ढंग से जनता को पेश किया है, उसी तरह से उनके ये आंकड़े भी झूठे हैं। ये 100% सही है कि ये आंकड़े झूठे हैं, मिसलीडिंग है और जनता को गुमराह करने के लिए लाए जा रहे हैं। आप अगर सही ज़मीन पर देखें तो उनसे पूछिए कि कितने लोगों ने, कितने अधिकारियों ने शराबबंदी शुरू होने के बाद करोड़ों के महल खड़े किए हैं। इसका कोई एस्टिमेट लगाया गया है? पता करवाइए। सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच आपकी पार्टी कराएगी? 100%। उनमें से किसी की जिस्म में कोई कपड़ा नहीं बचेगा, सीधी बात है। उन सब के बारे में हमें मालूम है और उन सब को पकड़ के ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई आगे भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो सके। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद गोपालगंज की ये मेरी पहली यात्रा है, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हमारे संगठन के लोगों से बातचीत करना और उन्हें आगे की प्रक्रिया के बारे में बताना। मुझे लगता है कि उस हिसाब से हथुआ अनुमंडल में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर कहा जा रहा है कि जनसुराज जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अभी जब आपका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो आप एक नौकरशाह रहे, एक IFS अफसर रहे, उसकी चर्चा कम की जा रही है, आपकी जाति की चर्चा ज़्यादा की जा रही है सर। वो इसलिए कि हमने जनसुराज ने बार बार कहा है कि हम जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम समाज को 5 अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। उन वर्गों में एक दलित भी है, और प्रशांत किशोर ने शुरू से कहा है कि इन सब लोगों में अच्छे काबिल लोग हैं, काफ़ी मात्रा में हैं। उन सब को अपने अपने जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए, और इनमें से जो सबसे निचले तबके पे हैं उनको सबसे पहले ये भागीदारी मिलनी चाहिए। चूँकि जनसुराज पार्टी नई बनी है और मैं पहला अध्यक्ष हूँ, इसीलिए जो अध्यक्ष बनता वो दलित समाज से होता। इसीलिए ये बात ज़रूरी हो जाती है ये कहना कि मैं पहला अध्यक्ष हूँ और समाज के सबसे निचले तबके से आता हूँ, इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है। सर, जनसुराज को वन मैन शो कहा जाता है, सिर्फ प्रशांत किशोर का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है जी। ऐसे में आपको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो पार्टी में आपकी डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग का आपकी कितना इन्फ्लुएंस? मेरी डिसीजन को छोड़िए, हमें 243 प्रशांत किशोर चाहिए, केवल अध्यक्ष नहीं चाहिए। हमें
243 प्रशांत किशोर चाहिए जो हर विधानसभा क्षेत्र से खड़े होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो चाहे हम हों, चाहे कोई और जिला अध्यक्ष हो या जिला महासचिव हो, मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो कहाँ से लाएं? वो 243 छोटे छोटे प्रशांत किशोर जो विधानसभा क्षेत्रों में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। ये मुख्य मुद्दा है। सर, जन स्वराज में जुड़े थे मुनाजिर हसन जो पूर्व सांसद भी रहे जी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना, आईपैड के लोग हमको डिक्टेट करते रहते हैं। बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब तक जो संगठन खड़ा हुआ है उसमें प्रोफेशनल टीम का बहुत बड़ा हाथ था। कौन सी पार्टी ऐसी है, इतिहास को खंगाल कर देखिए, कौन सी पार्टी है जिसने 2 साल के कम समय में 1 करोड़ 7 लाख मेंबर बनाए हैं? कौन सी पार्टी है, राजनीतिक दल? ये सारा का सारा श्रेय जेएसपीटी के लोगों को जाता है। लेकिन मुनाजिर हसन साहब ने थोड़ी जल्दीबाजी की। उन्होंने तो ये भी कहा था कि, सुनिए, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मुनाजिर हसन साहब ने जल्दीबाजी की। अब हम अपने नेताओं से खुद कह रहे हैं कि जेएसपीटी के लोग वो राजनेता बनने वाले नहीं हैं, वो पैसे लेकर नौकरी करने वाले लोग हैं। हमने जो अब नेताओं को खड़ा किया है, आगे संगठन को ले जाने का काम इन नेताओं का है। जेएसपीटी के लोग अब इनके सहायक बनकर काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ अपने वक्त पे फलती फूलती है। मुनाजिर साहब ने थोड़ी जल्दीबाजी की, उनकी मर्जी, और उनको जिस रास्ते में जाना हो उनकी सर, एक मर्जी, लाइट उनकी सवाल खुशी। आरजेडी कह रही है कि जनसुराज भाजपा की बी टीम है, इस पे आपका क्या है? आपने बहुत सही शब्द यूज किया, आरजेडी ने कहा है। तो ये ऐसा फ्रेज कहने वाले लोग वही लोग हैं जिनको जनसुराज पार्टी के बढ़ने से खतरा हो रहा है। जिनको खतरा महसूस हो रहा है वो उल जलूल बातें तो कहेंगे ही। उनका तो जिंदगी भर का काम रहा है जनता को गुमराह करना, धोखा देना। तो ये जनता को गुमराह करने की बात कही जा रही है। चुनाव होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जनसुराज पार्टी किसी की बी, सी या डी टीम नहीं है, ये जनता की ए टीम है। धन्यवाद। धन्यवाद।